वेलकम ईवी एंड एनवायरनमेंट लवर्स टू द ईवी बाजार। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडिया की टाटा की द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, हम लेके आए हैं आपके लिए टाटा की टाटा टिगोर। तो शुरू करते हैं हम कार की से। तो ये रही कार की चाबी। यहाँ पे मिलता है आपको टाटा का लोगो और इधर दिए हुए हैं 4 बटन्स। दिस इज़ फॉर द लॉक, दिस इज़ फॉर अनलॉक, ये पीछे बूट खोलने के लिए, और इससे जल जाती है कार की लाइट्स। और यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इट्स अ टॉगल स्विच। तो ये थी कार की। अब बात करते हैं कार के एक्सटीरियर के बारे में। सो लेट्स टेक यू ऑन अ वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। तो शुरू करते हैं कार के फ्रंट से। आप सामने देखेंगे कार का जो फ्रंट है बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश फ्रंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिलता है टाटा का लोगो और यहाँ पे लिखा है ईवी विच सिग्निफाइज दैट इट्स अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो हेडलैम्प्स है, अगर हेडलैम्प्स की हम बात करें, ये आपको प्रोजेक्टर सेटिंग में हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ नीचे फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं एंड दैट इज़ द LED DRL, और ये आपका टोइंग हुक दिया हुआ है। और पूरी कार में ही आपको एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का टिंच दिखेगा। यहाँ पे ग्रिल के नीचे, फ्रंट ग्रिल के नीचे आपको ये पूरी एक बीडिंग दिख रही है विच रन्स ऑल द वे ऑल अराउंड इन द फ्रंट एंड लुक्स वेरी स्पोर्टी। तो अब बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल के बारे में। आप साइड से देख सकते हो कार का लुक कैसा है। इट इज़ अ कॉम्पैक्ट सेडान एज यू कैन सी फ्रॉम द साइड। और यहाँ पे मिलती है आपको दोबारा से इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में एक ईवी की बैजिंग सिग्निफाइंग इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये है इसके टायर्स और व्हील्स। दिस इज़ नॉट अ एलॉय व्हील, इट्स अ स्टील व्हील, हाइपर स्टाइल स्टील व्हील। बहुत ही स्टाइलिश व्हील कैप्स हैं, अगेन विद द टिंच ऑफ electric blue all over the car. The wheel size is 14 inches and the tire size is 175/65 R14. और ये जो है ORVMs दिए हुए हैं with the contrast color, it's a piano black and there is no 360-degree camera in the car. ये आपका easy entry exit के लिए access बटन दिया हुआ है। There is a tinge of chrome on the driver door handle. जो ground clearance है कार का वो भी काफ़ी अच्छा है। It is 172 mm of ground clearance and that is the rear of the car. यहाँ पे आपको मिल जाता है rear defogger, यहाँ पे मिलता है shark fin antenna and that's a small stop lamp with a spoiler treatment. ये दिया हुआ है कार का boot with a tinge of chrome एंड अ बैजिंग ऑफ ईवी। और यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली प्लेस्ड है कार का रिवर्स कैमरा एंड दोज आर द 2 रिवर्सिंग सेंसर्स। और यहाँ पे भी नीचे पूरा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का आपको लाइनिंग मिलती है एट द बॉटम ऑफ द बम्पर। एंड ये रिवर्सिंग लैम्प है LED, ये आपका रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। सो देयर इज जस्ट 1 लैम्प। यहाँ पे आपको मिलती है जिप्ट्रॉन की बैजिंग। दोज आर द रियर लाइट्स, दैट इज़ नॉट अ LED। और अब हम खोलते हैं बूट को। लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस ऑफ द कार। ये दिया हुआ है कार का बूट। तो बूट स्पेस जो आपको मिलता है वो 316 लीटर का बूट स्पेस मिलता है कार में, बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट सेडान। और इसका स्पेयर व्हील यहाँ पे रखा हुआ है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय द बैटरी अंडरनीथ। अभी बैटरी भी आपको दिखाएंगे। तो ये जो स्पेयर व्हील है आपका, ये लगभग 59 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस लेता है। एंड दैट्स अ इलेक्ट्रिक चार्जर, इट्स अ प्लग एंड प्ले चार्जर। इसको आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, नॉर्मल होम चार्जिंग कर सकते हैं। सो लेट्स शो यू द बैटरी अंडरनीथ। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये पूरा नीचे कार का बैटरी पैक दिया हुआ है। सो इट्स ईट्स अप इनटू द बूट स्पेस ऑफ द कार। सो कार को चार्ज करने के लिए यहाँ पे नॉर्मली जो कार्स में फ्यूल टैंक के लिए दिया होता है लिड, यहाँ से आप कार को चार्ज कर सकते हैं। दोनों ही AC और DC चार्जर के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड इसके लिए एक अंदर, जैसे आप नॉर्मल कार्स में फ्यूल खोलते हैं, फ्यूल लिड, उसके लिए लीवर दिया हुआ है। यू जस्ट पुल इट अप एंड दिस ओपन्स। सो दैट वाज द वॉक अराउंड ऑफ द कार। अब आपको दिखाते हैं कार की इलेक्ट्रिक मोटर। लेट्स ओपन द हुड ऑफ द कार। सो दैट इज द magnetic synchronous motor. It generates a power of 75 bhp and a torque of 170 Newton meters. यहाँ पे आपको मिल जाती है EV की बैजिंग एंड लिख के आ रहा है Ziptron because it's a Ziptron technology. And it's time to go for a drive and tell you the drive experience of the car and show you the interiors. So stay tuned and keep watching.
सो फाइनली हम आ चुके हैं कार के अंदर। ये है कार का फ्रंट डैश, काफ़ी अच्छा सुंदर लग रहा है जो फ्रंट का डैश है। यहाँ पे दिया हुआ है टच स्क्रीन और ये वापस टिंच ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लू कलर यहाँ पे भी दिया हुआ है और इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी दिया हुआ है, सिग्निफाइंग दैट इट्स इलेक्ट्रिक कार। एसी वेंट्स में चारों तरफ आप देख सकते हैं ये टिंच ऑफ ब्लू दिया हुआ है। लुक्स वेरी स्मार्ट एंड स्पोर्टी। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द कार। यहाँ पे है स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि कार के सारे वेरिएंट्स में नहीं आता है। और स्टार्ट करते ही ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले आता है। एंड ये स्टार्ट स्टॉप बटन आपको सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। ये जो कार है 4 वेरिएंट्स में आती है, XE, XM, XZ प्लस और XZ प्लस ड्यूल टोन। जो हम चला रहे हैं वो XZ प्लस है। द प्राइस ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम 12.49 lakhs एंड गोज अप टू 13.64 lakhs। तो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है टू ओन अ EV एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि आपका जो रनिंग कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस है, वो एकदम ही ज़ीरो हो जाता है। सो हम बात करते हैं सामने फ्रंट डैश की। ये कार का दिया हुआ है स्टेयरिंग व्हील। सो इट्स अ हाइट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील। यू कैन नॉट एडजस्ट इट फॉर रीच, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका हेडलाइट का लीवर दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर द वाइपर्स एंड वॉशर्स। आपका ORVM फोल्ड करने के लिए नॉब दिया हुआ है, इसको आप नीचे करेंगे तो आपके ORVMs फोल्ड हो जाते हैं। वापस से इसको नीचे करेंगे तो ORVM खुल जाते हैं। एंड दिस इज़ टू एडजस्ट द लेफ्ट एंड राइट ORVM सेटिंग्स। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 नॉब्स दिए हुए हैं। सो यू कैन चेंज ऑल द सेटिंग्स, दैट्स द ओडो ऑफ दिस कार, द टेम्परेचर, कितने डेज इसकी सर्विस ड्यू हो चुकी है कार की, द फ्यूल रेंज एंड 2 ट्रिप मीटर्स। सो ऑल द सेटिंग्स कैन बी चेंज्ड एंड सीन फ्रॉम हेयर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ अ 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो अगर आप बेस मॉडल में जाते हैं XE में तो उसमें आपको 3 inches का मिलता है। सो दिस 7-inch infotainment screen comes with a connected car tech which has more than 30 फीचर्स विच यू कैन कंट्रोल थ्रू योर फ़ोन। और यहाँ पे आपको मिलता है पूरा टच स्क्रीन। दिस कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले एज वेल। इसको आप स्लाइड करके देख सकते हो। दैट्स अ USB फ़ोन, ब्लूटूथ ऑडियो, रेडियो एंड सारा सेटअप दिया हुआ है, आईपॉड। एंड व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज देयर इज अ साउंड डेमो ओवर हेयर एंड लेट्स चेक आउट द साउंड ऑफ द स्पीकर्स। So quite nice sound system which Tata has used in this Tata Tigor, and it's a Harman music system with 4 speakers and 4 tweeters। और यहाँ पे अगर नीचे हम बात करें तो ये आपका बूट खोलने के लिए है, दिस इज़ टू लॉक अनलॉक। ये आपका जो चार्जिंग अनलॉक करने के लिए बटन दिया हुआ है, दिस इज़ द फॉग लैम्प्स। यहाँ पे नीचे AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, देयर इज़ अ रोटरी नॉब्स, this is for the temperature and this is for the AC blower। Unfortunately there is no display over here। तो जो AC का डिस्प्ले है आपका वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखता है। आप देखें यहाँ टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो ऑल द AC कंट्रोल्स आर ऑल्सो टू बी सीन इन द इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और यहाँ पे आपके ये फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर्स, आपका ये वेंट ओपन और क्लोज करने के लिए हो गया, ये AC के डायरेक्शंस के लिए हो गया। नीचे यहाँ पे आपको मिलता है USB चार्जिंग पॉइंट and a 12-volt charger। There is some storage over here, that's a drive selector, there is no transmission, so neutral, reverse drive and sports mode। So there is no parking mode। तो अगर आप स्लोप पे हैं so you always have to pull this hand brakes, parking brakes, otherwise आपकी कार पीछे रोल बैक कर सकती है। Those are the 2 cup holders, again some storage space, that is the 12-volt charger। और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस दी हुई है, हमने यहाँ पे की रखी हुई है। दैट्स द ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स खोलने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है। सो काफ़ी बड़ा और अच्छा ग्लव बॉक्स है। और यहाँ ऊपर एक ट्रे भी दी हुई है, सो यू कैन देयर 2 शेल्व्स, यू कैन कीप योर स्टफ सेफली। जो डैशबोर्ड है वो भी पूरा काफ़ी सारा हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, बट द फिनिश इज़ क्वाइट नाइस, इट डजंट सीम दैट काइंड ऑफ अ हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे मिरर्स दिए हुए हैं, देयर आर नो लाइट्स। अगेन द पैसेंजर वैनिटी मिरर इज हियर। There is no grab handle on the driver side, but there is one on the passenger side. The lights are missing, the front lights. There is a light over here in the center, and there are no lights at the back. So it's time to go at the back seat and show you the rear comfort and rear seating of the car. तो हम आ चुके हैं कार के रियर सीट पे और काफ़ी अच्छी रियर सीट है। It's a lot of cushion and lot of comfort which I can feel, काफ़ी comfy seats हैं, आप देख सकते हैं आराम से प्रेस हो रही है। So it is a very comfortable sitting at the rear seats and decent amount of knee room, leg room,
headroom and shoulder room. So the rear seating comfort I would say is quite nice considering the price point of this car. और यहाँ पे rear armrest भी दिया हुआ है, the center armrest with 2 cup holders. There are no AC vents, there is no charging points, but the comfort level of the rear passenger is quite decent. I actually love the sitting comfort at this price point. At 12.5 lakhs you can get this kind of sitting comfort. यहाँ पे grab handles दिए हुए हैं. Those are to open the door, that's the lock unlock button. Again the power window switches and the door trim come in twin color. No rear lighting and 3 headrests, a smaller one for the center passenger. एक छोटा सा यहाँ पे hump दिया हुआ है. So let me try and sit at the center, and this is also quite decent. In fact, the back has a lot of cushion and a lot of comfort. So I would say that the rear seating comfort of this Tata Tigor is quite nice and very comfortable to sit. So it's time to go for a drive and take you on a driving experience of this Tata Tigor. Time to go for a drive, and we are sitting in this EV. We're driving it around in the city, and this car is very smooth to drive. It is very silent और बहुत ही अच्छा refined इसका electric motor है, like all EVs. So जो driving comfort और experience है वो बहुत ही seamless और smooth है. The car is very silent. There is zero noise which is coming inside, but there is some amount of road noise that is coming inside the vehicle. And जो कार का स्टेयरिंग बिहेवियर है, द स्टेयरिंग इज़ वेरी नाइस. इट्स नॉट लेदर रैप्ड, दो इट्स क्वाइट नाइस टू होल्ड ऑन टू, एंड इट्स अ स्पीड सेंसिटिव स्टेयरिंग. और हम बात करते हैं गाड़ी के ड्राइव कंफर्ट के बारे में, क्योंकि इसमें 14 इंचेस के टायर्स दिए हुए हैं जो व्हील्स हैं. सो द इनिशियल स्टार्ट एंड किक ऑफ इज़ वेरी स्मूथ. एज सून एज यू प्रेस that foot down on the accelerator and the car starts to move. There are no gears in the car. There's a drive selector. We are on the drive mode. The car driving experience is seamless and it is very smooth. Ride quality is comfortable. The sitting posture, the seats are comfortable, and it has a lot of cushion and juice inside it. जो हम सस्पेंशन सेटिंग्स की अगर बात करें तो जो व्हील है कार का, दैट इज़ 14 इंचेस व्हील. तो उसकी वजह से पॉट होल्स और बम्प्स पे आपको जो है जर्क थोड़ा कम फील हो रहा है. तो कार का जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, बट फ्रंट इज़ क्वाइट फंटेबुलस एंड क्वाइट नाइस टू ड्राइव. और जो 0 to 100 है इस कार का वो है लगभग 14 सेकेंड्स. 0 to 60 अक्लेम्ड है 5.7 सेकेंड्स. तो अभी वो भी चेक करेंगे. जो टॉप स्पीड है कार की वो है 121 किलोमीटर्स. जो ARAI अक्लेम्ड रेंज है कार की वो है 306 किलोमीटर्स. बट प्रैक्टिकल रोड कंडीशंस की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 200 से 225 किलोमीटर की रेंज आपको ये कार, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, फ्रॉम 190 टू 230 किलोमीटर का रेंज आपको प्रैक्टिकल रोड कंडीशंस में इस कार में मिलेगा. इस कार में जैसे कि हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है, इसमें भी रीजन है, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन. जब भी आप एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेकिंग करेंगे, सो द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड उससे आपकी बैटरी रिचार्ज होती है और उसमें रेंज बढ़ती है. और चार्जिंग की अगर हम बात करें तो कार का जो चार्जिंग टाइम है, आप अगर जो कार के साथ एक चार्जर आता है, आप AC चार्जर की बात करें, उससे अगर आप होम पे घर पे चार्ज करते हैं कार को, इट्स प्लग एंड प्ले, वेरी इजी टू चार्ज. 0 to 80% जो बैटरी है वो लगभग 8.5 घंटे में 8.5 आवर्स में चार्ज कर सकते हैं. एंड इफ़ यू गो टू अ DC चार्जर और अ डीलरशिप, यू कैन have this 0 to 80% charge in just over an hour, just 65 minutes. और कार की वारंटी के बारे में हम बात करते हैं, because it is Tata, it is made in India, so it is very reliable. जो बैटरी की वारंटी है, that is a warranty of 8 years and 1,60,000 kilometers. और अगर कार की वारंटी की आप बात करें, so the car comes with a warranty of 3 years and 1,25,000 kilometers, which can be extended for another 2 years, which means a total car warranty of 5 years. Isn't that amazing, guys? So this car you can have in 2 color variants. One is a teal blue, which we are driving right now, which you can see in the vlog, and the other one is a gray color. So it's time to check the performances of this car. Currently we are driving at 65. I'll just press the accelerator to full throttle, and we have crossed
9500 in no time, and it's 117, 118, 119, 120. No, it's not going to 120. The claimed top speed is 121 kilometers, and we are stuck at 119 right now. Although I'm driving at the sports mode, you don't feel any power lag, and it is very comfortable and very good quality to ride. We have touched 121, guys. Kudos Tata. We have crossed 121 now. It's 122. It's moving very slowly, but the car is totally in control. Definitely there is some body roll in the car, so the drive experience of this car is great. Truly unbelievable. At the price point of 12.49 lakhs, it's one of the most affordable EVs which you can own. So now it's time to check the 0 to 60 and 0 to 100 of this car. The acclaimed 0 to 60 of this car is 5.7 seconds. One foot on the brake and the other one on the accelerator. It's time to go. So there is no wheel spin in the car. We have crossed 50, 60 in no time. We're driving on the sports mode. 91, 94, 97, 90 and 100. We have touched 100 and the timer is running on the screen, so you can see that this car does 0 to 100 in just under 14 seconds, and it's a great driving experience. And again, we have touched the top speed of 121 kilometers. So do tell us in the comment section that what do you think about this car. Isn't it great? At a price point of 12.49 lakhs, this car is worth a buy, my dear friends. Not just from the drive point of view, it is also a very safe car. All the car comes with 2 airbags, ABS, EBD. These are all standard safety features which come in this Tata Tigor. So friends, I hope आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए. So despite of a few cons in this car, like the battery placement could have been better at the center to have a 50-50 body weight car ratio, and there could have been region modes बेहतर हो सकते थे. The range could have been better, उससे होता कार की driving range better हो जाती. Despite of all this, it is acceptable that this is the most affordable electric vehicle at just a price point of 12.49 lakhs, और जो कि आपको रेंज देती है 306 किलोमीटर्स का ऑन अ फुल चार्ज एज पर ARAI. और प्रैक्टिकल कंडीशंस पे जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में पहले, आप 210 से 220 किलोमीटर का रेंज निकाल सकते हैं एवरी डे. तो फॉर डेली कम्यूटर्स, फॉर सिटी ड्राइव, it's a very good car to own at this price point, and you should consider buying this car. So stay tuned on our channel and do consider subscribing us for latest updates on EV vehicles.